गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आज आपके लिए जो लोग खिलाड़ी हैं या जो लोग प्लेयर हैं किसी भी फील्ड के हों, तो सभी लोग वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो टेनिस प्लेयर हो, चाहे वो बैडमिंटन प्लेयर हो या कबड्डी, फुटबॉल, व्हाटएवर। तो इन सबको वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करने के लिए आपने देखा होगा, जब भी आप सीखने जाते हैं तो पहले कोच आपको वर्कआउट कराते हैं। तो वर्कआउट करने के लिए सबसे आपको सिंपल वर्कआउट बताऊंगा आज आपको। जो भी खिलाड़ी देखेंगे इस वीडियो को तो ज़रूर ध्यान रखें, ये वर्कआउट आपको बहुत काम आएंगे। आप कोई भी प्लेयर हो, आपको ये वर्कआउट डेली करने हैं ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी बने। क्योंकि जो स्टिफनेस आप देखते होंगे, हैमस्ट्रिंग हो जाती है खिलाड़ियों को, कभी कभी कहीं की नस चढ़ जाती है, तो ये चीज़ ना हो। क्योंकि आपको लंबे समय तक खेलना होता है, कई घंटों तक प्रैक्टिस करनी होती है, तो उस समय आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। तब बॉडी को आपको फ्लेक्सिबल बनाना होता है, साथ ही साथ आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है। जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपको आज मैं बताता हूँ। देखिए, पहली एक्सरसाइज आपको ये है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को अप एंड डाउन करना है, ये हाथों की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आपके कंधे और आपके ये मजबूत रहेंगे। ठीक है, फिर ऐसे दूसरे आपको इस तरह से हाथों को आगे पीछे करना है, ये देखिए। ठीक है, तीसरा ऐसे ये देखिए, यहां से आप ऐसे करेंगे, ये देखिए, क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई, कोहनियों की एक्सरसाइज, हाथों उंगलियों की एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपके लंबे समय तक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आप ऐसे करेंगे, ये देखिए, ये सारी एक्सरसाइज आपकी हाथों की एक्सरसाइज है, ताकि आपको आगे जब आप लंबे समय तक खेलते हैं तो उससे आपको हैमस्ट्रिंग जो उसकी दिक्कत नहीं होती है। अब ये हो गया आपका शोल्डर पार्ट का। अब नेक के आसपास जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए भी आपको ये देखिए, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। नेक के आसपास या तो ऐसे कर लीजिए, ये देखिए, 10 से 15 बार क्लॉक बाई, 10 से 15 बार एंटी क्लॉक बाई। ये आपका हो गया कंधे के लिए एक्सरसाइज। अब नेक यानी गर्दन की एक्सरसाइज। लेफ्ट जाएंगे, सामने राइट, सामने लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सामने राइट, साइड बेंडिंग लेफ्ट, साइड बेंडिंग राइट, साइड बेंडिंग लेफ्ट, साइड बेंडिंग राइट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट। अब क्लॉक बाई, गर्दन की एक्सरसाइज। आप क्लॉक बाई 2 से 3 बार क्लॉक बाई और 2 से 3 बार एंटी क्लॉक बाई। जिनको चक्कर आते हैं उनके लिए क्या करना है, एक बार क्लॉक बाई ऐसे, एक बार एंटी क्लॉक बाई। तो ये आपके गर्दन का हो गया। ठीक है, कंधे का हो गया। अब आपको करना है कंधे के पश्चात आपको बैक का। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अपोजिट। तो ये आपको स्ट्रेचिंग या सूक्ष्म एक्सरसाइज भी कहेंगे इनको, सूक्ष्म यौगिक प्राणायाम, सूक्ष्म यौगिक अभ्यास भी बोल सकते हैं इनको। इनका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। फिर अब पैरों की एक्सरसाइज ये हो गई। अब बैक के पीछे, ये देखिए, अगर दीवार के सहारे करेंगे तो आपको, ये दीवार है,
कुछ देर आप होल्ड कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट। तो ये जो आपका ना फिर बैक की एक्सरसाइज है आपके लिए। अब फ्रंट साइड जाएंगे, ऐसे देखिए यहाँ से ये जो पार्ट है इसको डाउन करेंगे ऐसे, ठीक है। कोशिश करें कि ये जो पार्ट है ना बिल्कुल तो हथेलियां दोनों नीचे जमीन पर लगाने की कोशिश। शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाई होगी, पर उसमें आप कपड़ा ने धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया आगे और पीछे। अब आ जाते हैं साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग में एक हाथ ऐसे लिए, ये दूसरा हाथ ऐसे लिए, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेंगी। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए ऐसे, फिर इस तरफ। अब आप टांगों की यानी कि टांगों की एक्सरसाइज ऐसे करेंगे। ये देखिए ऐसे दोनों साइड से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते चलेंगे। एक तो ऐसे करना है आपको, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा। एक्सरसाइज आपको बहुत काम आएगा। इसके पश्चात आप देखिए ये ऐसे अगली एक्सरसाइज, इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, ऐसे फुल स्ट्रेचिंग। ये देखिए, ये देखिए दूसरे पैर से मैं आगे और ये पीछे। ये जो आपकी ये नस चढ़ती है ना थाई के पीछे, यानी कि साइटिका पेन जिनको आता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। ऐसे ठीक है, ये एक्सरसाइज है। अब ऐसे कर लीजिए, देखिए ऐसे करते रहिए। शुरुआत में प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, पर आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसे से प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये आप इसको कर पाएंगे। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको आप नित्य करेंगे, ठीक है। फिर ये देखिए, इसमें यह है कि आपकी टांगे बिल्कुल सामने की तरफ ही रहेंगी। ये देखिए बताता हूँ, यहाँ पे अपने जैसे एक बॉल ले लेंगे आप, ये कुर्सी लेवल पे रहेंगे आप। ये देखिए आपके घुटने बाहर की तरफ नहीं जाने चाहिए, ऐसे नहीं जाने चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। बिल्कुल घुटने सामने की ओर। तो ये एक्सरसाइजेस हो गई हैं आपके हाथों की, पैरों की। साथ ही साथ बैलेंसिंग के लिए, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे उसके लिए क्या करेंगे, ट्री पोज। सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे, और ऐसे पूरा बैलेंस एक पैर में ले जाएंगे और ऐसे उठा देंगे। जितने बच्चे हैं अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपना फोकस बढ़ाने के लिए, अपनी याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए इस योगासन का यानी ट्री पोज का अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको ये तो बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए। इससे आपको
कंसंट्रेट करने में, यानी कि आपको फोकस करने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए सामने देखेंगे, सबसे पहले नियम ये, सामने देखिए, बैलेंस ट्रांसफर करिए, फिर इस पैर को फ्री कर दीजिए, फ्री कर दिया। अब यहाँ से ऊपर उठाया आपने धीरे से, और ये ऊपर धीरे से जाएंगे आराम से, आहिस्ता, और ये श्वास आती जाती रहेगी आपको, इसको बोलते हैं श्वास प्रश्वास चलती रहेगी। तो इसका अभ्यास नित्य करें। और बहुत सारे हैं, ठीक है, ये देखिए, देखिए, तो स्ट्रेचिंग पे जोर खूब रखिए। स्ट्रेचिंग जितना रहेगा उसमें आपको फायदा मिलेगी बैक के लिए। और ये खिलाड़ियों के लिए तो अच्छी ही है, साथ ही साथ आप जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। अब क्या करना है, अब आप प्राणायाम की तरफ चलना है। आपको बैठकर शांत थोड़ी देर शांत बैठना है और श्वास की क्रिया करनी है। जैसे कि लंबा गहरा श्वास लेना है, दोनों साइड से श्वास को निकालना है। कैसे करेंगे, ये देखिए, ऐसे उठिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, पूरा श्वास भरिए अंदर, पूरी तरह से खाली करिए। श्वास इनहेल और एक्सहेल, यानी श्वास पे श्वास आपको लगातार चलता रहेगा। इससे क्या है कि आपके अंदर एनर्जी का संचार, जब मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी, इससे ऑक्सीजन को पेट के अंदर तक ले, पेट में श्वास तो भरती नहीं, पर तो क्या होता है कि जब हम तेजी से श्वास लेते हैं, यानी कि एक्स से खूब श्वास लेते हैं, जब ज़्यादा दीर्घ श्वास लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें डायफ्राम वो नीचे की तरफ जाता है, जिससे पेट आपको लगता है कि पेट में भी श्वास भर रही है। तो ये अभ्यास जरूर करिए जब भी आपको थकान महसूस हो, ठीक है। लंबा गहरा डीप श्वास लेंगे, जो खिलाड़ी हैं खेलते खेलते थक जाते हैं, लंबा गहरा डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। ये बहुत, जिनको नेक पे दर्द हो जाता है उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। अब करेंगे अनुलोम विलोम, श्वास अंदर, एक सांस नेजल क्लीनिंग है। आपकी नेजल अगर बहुत बंद रहती है नाक, तो उसको आप ऐसे करके एक से लिया दूसरे से छोड़ा, एक से लिया दूसरे से छोड़ा, यह अभ्यास है आपका। फिर शांत बैठकर अनुलोम विलोम, श्वास इनहेल करेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे दूसरी नॉस्ट्रिल से, ठीक है। देखिए ऐसे श्वास इनहेल किया बाएं नॉस्ट्रिल से, दाएं को बंद किया, बाएं से अंदर, बाएं को बंद किया, दाएं से अंदर। देखिए अब मैंने दाएं को बंद किया, दाएं से ही श्वास लेना है, वैसे इसको बंद किया, बाएं को, दाएं से श्वास को निकाल दिए। अनुलोम विलोम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपके जो चिंता है, तनाव, उसको दूर करती है। साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए बहुत अभ्यास है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है बॉडी में, उसको भी फिल करने में आपके ब्रेन को भी एक्टिवेट अच्छे से रखती है। साथ ही साथ इसके पश्चात हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम का जाप जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप शांत चित्त बैठें, इससे आपका ध्यान भी लगेगा, कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ेगा। खिलाड़ियों के लिए स्पेशली बताना चाहता हूँ, डेली ओम का अभ्यास करेंगे या शांत चित्त बैठेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं तो आ ऊ और माँ। जो लोग जो नॉन हिंदू हैं या जो ओम बोलने से जिनको परहेज है, वो आ ऊ और माँ, आ ऊ और माँ, यानी कि देखिए पेट में
आ का ध्वनि होनी चाहिए, हृदय चक्र में आपका ऊ का, और यहाँ कंठ यानी विशुद्धि चक्र में आपका माँ की ध्वनि होनी चाहिए। देखिए ऐसे इनका अभ्यास आपको कंठ शुद्धि भी करेगा, साथ ही साथ आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर को बढ़ाएगा, मेमोरी को साफ करके आपकी चिंता को दूर करेगा और आपको अच्छा फील करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप इसके पश्चात आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जिससे आपको अंदर एनर्जी की फील होगी, संचार होगा। इस अभ्यास में क्या करना है, दोनों कानों को बंद कर लेना ऐसे, और आंखों को बंद करके लंबा गहरा सांस लेके भावना जिस तरह गुंजायमान करता है वैसे करना है। पाँच मिनट 2 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को सेव कर लिए। जो लोग मोटे हैं, जो लोग खिलाड़ी हैं, जो लोग कोई भी खेल खेल रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप अनेक आपकी जो दिक्कतें रहेंगी उनको दूर करने में भी ये सहायक रहेगा। तो आप इसका अभ्यास नित्य करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको पर्सनल क्लासेस लेनी है या कुछ करना है, तो आपको आयोजन करना है, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8882916065। तो ये आपके अभ्यास बहुत लाभकारी होंगे। साथ ही साथ आपको जो जिस मार्ग में आप जाना चाहते हैं, जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उसमें आपको अगर दिक्कतें आ रही हैं उनको भी दूर करने में सहायता मिलेगी। तो आप पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव रहिए, तो ये आपका जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको ठीक रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इन अभ्यासों को नित्य करते रहें और अपने जीवन को सुखमय और शांति में बनाएं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को अपने दोस्तों को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सदमार्ग में चलेंगे और अपने जो लक्ष्य जिसके आप पाना चाहते हैं उसको अवश्य प्राप्त करेंगे। यही मेरे आशीर्वाद भी है और यही मेरा आपके लिए वचन है। और नमस्कार।